हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। राधे राधे। और आ गई हूँ मैं अपने किचन में और आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सामान है जो किचन में हो गया है। क्या होता है ना कि जब किचन में काम करते हैं ना, तो कोई चीज़ें जैसे लिफाफे हो गए, कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं कि काम में आ जाएंगी चीज़ें और इनको स्टोर करके रखते जाते हैं। और फिर ना ऐसे रखते रखते कि ये भी काम आ जाएगी, वो भी काम आ जाएगी चीज़ें, और भरते भरते ना सारा ही किचन जो है वो एक ऐसे भर जाता है कि बस अब एक्स्ट्रा सामान ऐसे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया यहाँ पर। ऐसा किचन में बोलना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे लगता है कि किचन में ये कबाड़ इकट्ठा हो गया अब। तो फिर सफाई करने का मन करता है कि चलिए। तो क्या होता है ना कि तब हम रखी होती चीज़ें कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और करते करते ऐसे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, कभी की जाके पड़ती चीज़ों की। पर फिर हम सोचते हैं कि नहीं, फिर जब कबाड़ इकट्ठा हो जाता है ना, तब हम सोचते हैं कि नहीं, अब सफाई करना जो वो ज़रूरी हो गई है। तो इस तरह से फिर हम सफाई शुरू हो जाते हैं करने। तो वही हिसाब आज मेरे साथ हुआ कि मेरे को लग रहा है कि किचन में बहुत सारा सामान जो वो हो गया है, हो गया हुआ है। तो मैंने भी किचन की जो सफाई करना शुरू कर दिया। और ये देखिए, ये सामने जो रखा हुआ ना पोट, ये इसमें मैंने ये खाद लाई हुई है जो मैंने खुद के छिलकों से, जो छिलके मतलब इसके छिलके, सब्जियों के छिलके जो होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, लहसुन प्याज के छिलके होते हैं, तो वो सारे छिलके इकट्ठे करके ना मैं यहाँ पे खड्डा किया हुआ है वहाँ पे फेंक देती हूँ। ये पिछली बरसात को भी एक खड्डा किया हुआ था जिससे अभी खाद निकाली ना, मैं बरसात में डाला हुआ था। और बरसात के बाद फिर डालना वहाँ पे बंद कर दिया था मैंने। और फिर वो सड़ता, वो अपनी मतलब अपना सड़ के अपनी प्रोसेस जो वो मिट्टी के साथ मिलकर कर लेता है, और पूरा जो उसकी खाद की तरह भुर भुरी मिट्टी और ऐसे मिलकर ना वो खाद की तरह बन गई, वो पौधों में मैंने डाल दी। तो इस तरह से बड़ी अच्छी खाद जो वो ऐसे तैयार हो जाती है। मैंने पिछले मतलब 2-3 साल हो गए मेरे को ऐसे करते हुए। तो और इस बार मैंने और अलग खड्डा दे दिया तो उसमें डाल रही हूँ अभी। पर बरसात में, कि बरसात में नहीं डालूंगी वहाँ पर, बस बरसात से पहले पहले तक ही डालूंगी। बरसात में फिर वो बड़े ज़्यादा कीटना हो जाते हैं उसमें ना, कीट पतंगे वगैरह हो जाते हैं जो गंदे लगते हैं फिर। तो यहाँ घर के आसपास वो फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी जहाँ पर हमारा ना, मैं बताऊँगी आपको, नींबू का एक वो है हमारा बगीचा बोल सकते हैं, छोटा सा। तो वहाँ पर ना उन नींबुओं के नीचे जो मैं डाल आती हूँ फिर ये जो भी छिलके वगैरह होते हैं बरसात में इकट्ठा करके, तो और ऊपर फेंकती नहीं हूँ इनको। और इस तरह ये कड़ी पत्ता है मेरे पास ना, सूख चुका था, ये ले आए थे इकट्ठा ही बहुत सारा ना। तो मैंने धो के रख दिया था, मैं तभी पत्तों के साथ ही धो के मतलब छाँट देती हूँ पत्ते ना पहले उस टहनी के साथ में ही। और फिर उनको धो धा के ना फिर यूज़ भी करती जाती हूँ, और जो सूखने वाला होता है वो सूख भी जाता है। तो इस तरह से ही सूख चुका था। तो मैंने इसको तोड़ के जो है ना वो एक इसमें रख लिया, थाली में। और फिर इसको ना एक डब्बे में रख दूँगी थोड़ी सी, और सुखाने थोड़ा सा और सुखाऊंगी, बस ये सूख गया और बड़े अच्छे से काम में आ जाएगा ये सारा कड़ी पत्ता। और बड़ा अच्छा फ्रेश, अब नई नई कॉम्प्लेन निकली हुई ना, तो वो फ्रेश वाला लाए थे बिल्कुल ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सफाई सारी कर दी। एक्स्ट्रा जो भी सामान था, सामने आप देखते थे ना कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मिक्सी का डब्बा है, तो मैंने रखा हुआ था वो, ये कि उस टाइम रखा हुआ था कि मिक्सी का डब्बा या नहीं अभी नहीं फेंकना, तब नया नया था ना, तो फेंकने का मन नहीं करता है। तो कि नया नया है और किसी काम आ जाएगा, तब मैंने कुछ इसमें सामान छोटा मोटा डाल देती थी बीच में। और इसके जार भी एक्चुअली इसमें थे कुछ, 2 जार तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, मसाले वाला जार कभी कभी यूज़ होता है, तो वो भी उसमें ही था बीच में। और कुछ और भी एक्स्ट्रा 1-2 सामान रख दिए थे मैंने, कोई कढ़ाई वगैरह के ढक्कन ढुक्कन, तो वो भी निकाल के अब मैंने उनको दूसरी जगह पर वो कर दिया, और ये जगह जो खाली कर दी। और बड़े अच्छे से जो वो अभी साफ़ सुथरा लग रहा है। जब नई नई सफाई करते हैं तो बड़ा साफ़ सुथरा सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और देख कर मन बड़ा खुश होता है। तो मेरा भी ऐसा होता है, जब मैं सफाई करती हूँ ना, बार बार उस चीज़ को आकर देखती हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है, और मन को बड़ी शांति सी फील होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह वही मैं आज किचन का जो वो थोड़ा सा मेक ओवर करने वाली हूँ। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे डब्बू डब्बू थे वो भी उठा दिए सामने। और ये क्या बोलते, जो चम्मच वगैरह चाकू वगैरह का के जो 2 रखे हुए पोर्ट में जिसमें चाकू रखती हूँ, वो भी अच्छे से छाँट दिए मैंने। जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वही रखी। तो इस तरह मैं पानी डाल दिया, और पानी डाल के धो लूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू कर लिया था, तो अच्छे से अब धो के अब इसको चमका दूँगी। अब फ़र्श को भी, तो एक्स्ट्रा सामान तो मैंने सारा निकाल दिया। अब फ़र्श को रगड़ने की बारी है। फ़र्श में ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे टाइलों में, आपको लगता हो ना कि ये काली काली टाइलों के बीच में जो चोर्स ऐसे, पर ये हमने ना वही कलर ही ऐसा भरवाया हुआ है इसमें इसमें ये ताकि इसका थोड़ा जो वाइट हम भरवाएं तो फिर वो मैला लगेगा।
तो हमने इसमें जो वो डलता है ना, क्या बोलते हैं, टाइल्स के बीच में अडहेसिव, अडहेसिव नहीं, क्या होता है यार, इन इन जो गैप होता है इनमें भरा जाता है वो। तो हमने ये ब्राउन कलर का ही भरवाया है, ताकि हमें जो ये ना लगे कि बाद में कि ये मैली होगी या कुछ, ये कलर ही ऐसा भरवा दिया हमने। किचन का ना मेरे को ये एक्स्ट्रा काम ये पड़ता है कि जब भी मैं यहाँ बर्तन मांजती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा वाइपर जो हमेशा ही, मैं मांजने के टाइम नहीं, मतलब जब भी मैं कुछ करती हूँ, ये ये थोड़ा सा पानी गिर जाए ना तो भी यहाँ पैर के निशान बन जाते हैं। तो गिर फिसलने का डर रहता है, और वाइपर का बड़ा ज़्यादा काम है मेरे। तो वाइपर तो पता नहीं कितने मैंने घिस घिस के यहाँ पे फेंक दिए। ये ऐसे ब्लेड वाले वाइपर लाते हैं हम, आता भी 300-400 रुपये का है, और वो जल्दी घिस जाता है। इतना ज़्यादा वाइपर जो वो यहाँ पे बचता है, क्योंकि हर टाइम वाइपर की ज़रूरत होती है जब भी किचन में काम करती हूँ। तो ये थोड़ा सा, जब तक हमारा किचन बनता नहीं है ना, तब तक हमें बड़ा ज़्यादा वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से। पर चलो फिर भी काम जो वो हम चला ही लेते हैं, तो जब तक नहीं बनता है तब तक हम ऐसे ही करेंगे, क्या करना, अब करना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से मैंने वो वाइपर मार के जो किचन जो बढ़िया से वो है साफ़ कर लिया मैंने अभी। और बस अभी मेरे को बचते हैं ये बर्तन, फटाफट से मैं बर्तन कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने से पहले ना, जो मैं बर्तन है यहाँ पर टोकरी में पहले के मांझे हुए उनको लगा लूँगी जल्दी से, और फिर जो भी बर्तन है उनको अपनी जगह पर रख लूँगी। तो इस तरह ये टोकरी जो वो खाली हो जाएगी मेरे को बर्तन रखने के लिए। और सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, सामने दिख रहा है ना दरवाज़ा, इस दरवाजे से होकर मैंने सुबह बनाया वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी वो अपने चैनल पर। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे मैंने गमले रखे हुए हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं अभी ख़रीद रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो भी मेरे पास बकेट एक्स्ट्रा थी पुराने पेंट वगैरह की ना, उसमें मैंने छोटा मोटा किचन गार्डन जो लगाया हुआ है थोड़े। और यहाँ पर ही मैं वहाँ पर उस साइड ही ना खाद भी, वो छिलके वगैरह भी मैंने बताया आपको कि वहाँ पर जो वो बड़ी अच्छी खाद बनी यार, बड़ा अच्छा वो प्रोसेस मेरे को बड़ी अच्छी लगी। और छिलकों का बहुत अच्छा यूज़ है, तो आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी जगह हो ना, तो वहाँ पर खड्डा देकर आप इसको डाल दें, और वो बरसात में अपने आप ही, फिर जब बारिश होती, धूप होती, तो अपने आप ही गल सड़ के ना वो ऐसे बड़ा अच्छा खाद का रूप ले लेते हैं जो छिलके हैं। जब उस टाइम तो सड़ते हैं ना, तब तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, पर बाद में देखिए क्या आपको मैंने दिखाया ना कि कितनी अच्छी सी मिट्टी मिक्स होके बिल्कुल अच्छा सा। और उसमें कोई भी सूखे पत्ते हों, जैसे आपके घर के आसपास कोई पेड़ हो तो सूखे पत्ते जो भी हों वो भी उसमें रख दिए जैसे बीच में। मैंने तो शुरू में जब बनाया था तो एक दो मुट्ठियाँ ना मैंने कैंचुओं की खाद की भी उसमें डाली थी। इस बारी से पहली बारी की बात कर रही हूँ, तब मैंने कैंचू की खाद भी डाली थी। तो भी मतलब वो कैंचू वाली खाद, वो कैंचुए और बढ़ गए थे। पर ये धीरे धीरे फिर बेचारे जब मैंने निकाल लिए ना वहाँ से, तो वो ख़त्म हो गए। फिर मैंने डब्बे में भर के रख लिए थे तो वो ख़त्म हो गए कैंचुए। पर मैंने फिर इस बारी जो वो मैंने कैंचू की खाद, मैंने पत्ते पत्ते डाले, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी उन छिलकों में एक्स्ट्रा खोद कर, थोड़े से पत्ते डाल दिए। तो इस तरह से वो इस तरह से मैंने देखा कि इस बारी भी वो जो अच्छी खाद जो वो बढ़िया बन गई। तो इस तरह इस किचन का वेस्ट जो सब्जियों वगैरह का मैं अलग कर देती हूँ, और जो कागज़ वगैरह होते हैं ना, वो मैं यहाँ दूसरी साइड एक साइड रख देती हूँ, जला देती हूँ उनको, और छिलके वगैरह वो उस काम में लगा लेती हूँ मैं। और कभी कभी वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि नींबू का जहाँ बाग है ना हमारा, नींबू का बाग हमारा तो अभी टिका नहीं, क्योंकि पर ये भैया है ना मेरे देवर, वो ज़्यादा वो करते रहते हैं, वो पौधे वगैरह लाते रहते हैं। मम्मी डैडी जो वो उनके पौधे जो अच्छे से लगा देते हैं ना, भैया खुद लगवाते हैं। तो उनको थोड़ी सी भैया को है कि कैसे वो, उनको शौक़ है थोड़ा सा, तो वो करते हैं। अब मेरा भी यहाँ से जाना नहीं हो पाता इतना, और इनको भी ज़्यादा अपने काम इनका ऐसा है कि इनको छुट्टी भी कोई नहीं होती और बिज़ी होते हैं ये। तो फिर वो ज़्यादा नहीं पार्ट ले पाते हैं। तो हमारी वाली साइड में थोड़ा सा भी कुछ कम ही है, एक दो पौधे मैंने लगाए थे पर एक दो ख़त्म भी हो गए। पर वहाँ पर फिर मैं ये छिलके जो वो फेंक देती हूँ जब बरसात के, मतलब जब यहाँ पर ज़्यादा ही ऐसे लगता है कि ज़्यादा ही वो गलने सड़ने वाले छिलके हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बंद कर देती हूँ मैं, तो वहाँ पर डाल आती हूँ। तो इस तरह से मेरे को लग रहा है कि आज जो किचन की सफाई जो मेरी बहुत अच्छे से जो हो गई। तो एक बार किचन की सफाई अच्छे से हो जाए ना, तो 5-6 दिन तो थोड़े से आराम से निकलते, मतलब ज़्यादा डीपली सफाई नहीं करनी पड़ती है। हफ्ते के बाद ही फिर ज़्यादा डीप जाके जो वो सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से मेरी सफाई जो आज बड़ी ऐसे हो गई। और ये यहाँ पर देखिए अब लास्ट में क्या करूँगी ना, मैंने रखा हुआ है, जैसे मैं पोछा लगाती हूँ तब पोछे के बाद मैं जैसे सारे फर्श पर फैला देती हूँ ना,
ये गोनाइल का छिड़काव करके पोचे के साथ ही। वैसे यहाँ पर भी वैसे करूँगी मैं। अब पहले तो इनको धो लूँगी अच्छे से। और ये मैंने रखा हुआ है गोनाइल। वैसे तो मैं लाइजोल भी लेती हूँ, वो भी बड़ा अच्छा होता है। कहीं भी आपकी टाइल अगर काली हो ना, वहाँ पे लाइजोल डाल दो ना आप, और थोड़ी देर रहने दो उसको, और फिर रगड़ो ना, पूरा मैल जो टाइल्स का निकल जाता है। और इस तरह से ये मैंने गोनाइल है, ये भी अच्छी है। ये इतना उसकी तरह तो नहीं, पर है अच्छी, ये भी अच्छी है। ये पतंजलि की है। और इसको मैं वैसे करती हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे बड़ा ज़्यादा सफाई की, तो यहाँ बड़ी ज़्यादा डस्ट वस्ट यहाँ पे हो ही गया ना ज़्यादा। और यहाँ पे बर्तन भी रखते हैं, तो ये हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी कि इसमें ये गोनाइल जो वो डालकर अच्छे से फिर इसको फैला दूँगी, और यहाँ से एक बार अच्छे से धो दूँगी, फिर एक बार स्प्रे कर दूँगी। ये स्प्रे बोतल में मैंने डाल के रखा हुआ है। वो गोनाइल की बोतल तो अलग होती है ना, स्प्रे बोतल में मैंने डाल के रखा हुआ है। इससे स्प्रे करना जो मेरे को ईजी हो। जब भी कोई इंसेक्ट दिखता है मेरे को, कोई कॉकरोच ही दिख गया, तो फटाफट से मैं रात को भी स्प्रे करके सोती, बेंच के नीचे स्प्रे करके सोती हूँ। इसकी तो बढ़िया से जो कॉकरोच वगैरह वो पैदा नहीं होते हैं। सर्दियों में तो खैर नहीं होते, पर गर्मियों में होने की होती है ना। कहीं पर भी मेरे को कुछ या मक्खी मुक्खी भी बैठने लगे ना, तो उन पर भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। ये स्प्रे बड़ी अच्छी, तो ऐसे करना अच्छा रहता है। ये स्प्रे गोनाइल वगैरह को ना स्प्रे बोतल में डाल के किचन में ऐसे यूज़ करना ना ईजी होता है। तो आज सुबह से मैंने कितने काम कर लिए। फिर क्या बोलते वो किया। पहले तो मैंने नाश्ते का काम किया, फिर मैंने वो जो खाद थी वो बताई आपको, फिर पौधों को पानी दिया, और फिर खाद का एक डब्बा भी ले आके रख दिया मैंने। अभी बताया ना मैंने आपको कि डब्बा ये रखा हुआ, वो मैं पौधों में दे दूँगी जब भी मेरे को टाइम लगेगा। और क्या बोलते मैं बाकी ये सारे वीडियो जो हैं, सुबह नाश्ते में मैंने क्या बनाया था, मूंग दाल का चीला बनाया था, और साथ में आलू की सब्जी थी, और प्याज का पराठा था। ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया हुआ है। और ये जो खाद कैसे मैंने ये बताई हुई है आपको कि कैसे मैंने बनाई, मतलब ये खोद के बताई है मैंने, तो उसका वीडियो भी एक दूसरा मेरे चैनल कोविद शैली @कोविद पर है। तो आपने अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। और पहली बार ही मैंने खोदी थी सुबह ये, तो मैं भी देख कर हैरान हो गई थी। वाह यार, कि जब छिलके डालते तो कितने गंदे से वो सड़ जाते हैं ना, पर साथ में सड़े सड़े लगते हैं। उसमें कितने सारे मक्खी मच्छर मक्खू होते हैं कितने सारे। और जब ये पूरी प्रोसेस थी, मिट्टी में क्या जादू है, मिट्टी में जादू है सच में। तो मिट्टी में मिलके जो वो सब कुछ भी नहीं बचता है। तो वो वैसा ही हाल जो वो यहाँ पर हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर।